परदेश में बैठे हुए खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क पाकिस्तान हमेशा जाने के ख्वाब देखते हैं, और मैं आपको हमेशा मनफी पहलू बताता हूँ। लेकिन आप आज आपके साथ एक पॉजिटिव स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, और ये स्टोरी है बशीर साहब की, जो कि बहुत सालों से मेरे फॉलोअर रह चुके हैं और फॉलो करते हैं मेरे कंटेंट को। इनसे मेरी मुलाकात पिछले हफ्ते ब्रिस्बेन में हुई है, जब ये ब्रिस्बेन विजिट कर रहे थे एक घर खरीदने के चक्कर में। बशीर साहब 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, और 20 साल के बाद इन्होंने इरादा किया कि अब ये पाकिस्तान हमेशा के लिए जाएंगे, और ये 2022 में वापस पाकिस्तान गए अपने बीवी बच्चों समेत, और अब ये एक कामयाब ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं। जैसे कि आप भी सुन के हैरान हो रहे होंगे, मैं भी हैरान हुआ था उनकी स्टोरी सुन के। लेकिन पहले वीडियो को पूरा सुनिएगा, उसके बाद कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें कि क्या ऐसा भी होता है, और अगर ऐसा भी होता है तो कितने लोगों का ये सक्सेस रेट इसी तरह अच्छा रहेगा। बशीर साहब की कहानी ये है कि 20 साल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गुजारे हैं। इनके पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, इनके बच्चे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं, इनकी बीवी पाकिस्तानी थी ऑब्वियसली। लेकिन 20 साल इनके यहाँ पे गुजारने के बाद एक दिन इनकी एचआर की जॉब, इनकी एक अच्छी हाईली पेड एचआर की जॉब जो है वो ख़त्म हो गई। ये रिडंडेंट हो गए, और जिस पोजीशन पे ये यहाँ पे थे 20 साल गुजारने के बाद, उस तरह की एचआर की जॉब मिलना यहाँ पे इतना आसान नहीं था। ये बकौल उनके, इन्होंने यहाँ पे 6 से 7 महीने गुजारे, इनके पास नौकरी नहीं थी, और उनकी सेविंग्स जो है वो कम होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। इन्होंने अपनी बीवी के साथ बैठकर ये डिसाइड किया कि अब हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो डिसीजन, वो सोच जो इतने सालों से अपने पास रखी हुई थी हमने, उसको अब हमें पूरा करना चाहिए। इसलिए कि 6 से 7 महीने हो गए हैं मुझे मेरी फील्ड में मेरे लेवल की नौकरी नहीं मिल रही। बशीर साहब, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से ओरिजिनली है, इनका अपना घर भी था ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने अपनी बीवी को ये समझाया और मिलकर सलाह की, और ये डिसाइड किया कि जो घर है वो हम बेच कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम सिटीजन हैं। इसलिए हम अपने बीवी बच्चों को और अपना जितना भी सामान है वो तमाम सामान बेच के, गाड़ियां बेच के हम पाकिस्तान जाएं, और वहां पर जाके देखें कि हम वहां पे सेटल हो सकते हैं कि नहीं। इन्होंने अपना सामान बेचा है, और ये इस्लामाबाद के हैं, इसलिए कि इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से था। बशीर साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो इनके जहन में ये ख्याल था कि ये सबसे पहले वहाँ पे घर बनाएंगे, लेकिन इन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। इन्होंने वहाँ पे घर किराए पे लिया। अब इनके सिर्फ रिश्तेदार थे वहाँ पे, और ससुराल के कुछ लोग थे जो इनकी वाइफ के रिलेटेड थे वहाँ पे लोग। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने वहाँ पे इस्लामाबाद में घर किराए पे लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि ये अब बकरी फार्मिंग करेंगे, गोट फार्मिंग करेंगे। इसलिए कि इन्होंने बहुत सालों से माइंड में ये वीडियोस भी देखी हुई थी ऑनलाइन, कुछ लोगों की जो इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे गोट फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। साथ ही इमरान खान की भी इन्होंने बातें सुनी हुई थी कि जी फार्मिंग की तरफ आना चाहिए, मुर्गियाँ पालनी चाहिए। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम जो है गोट फार्मिंग करेंगे। पहले 2 महीनों में इन्होंने अपने बच्चों का स्कूल कॉलेज के एडमिशन करवाए, और उसके बाद उस घर में जो इन्होंने किराए पे लिया हुआ था सेटल करके, इन्होंने वहाँ पे इस्लामाबाद के आसपास ही कोई दूर गांव है जो कि वहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे था इनके बकौल। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन किराए पे खरीदी, खरीदी नहीं, किराए पे ली। मतलब ये कि उस 5 एकड़ ज़मीन को किराए पे लेने के बाद इन्होंने उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी बनाई, और वहाँ पे इन्होंने 50 बकरी के बच्चों से शुरुआत की। अब 2022 से लेके 2025 तक का इनका सफ़र ऐसे रहा कि इनका ये कहना है कि इन्होंने हर साल बकरी से जो है वो वही छोटे बच्चे पाल के, उसमें से फिर जो है वो जब बड़े हो गए तो कुछ उनमें से बकरियां रख ली, और बाकी जो बकरे थे वो उन्होंने बेच दी कुर्बानी के जानवरों के इवज करके। तो उससे उन्होंने एक बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमाया। 3 साल की उनकी समरी ये है जो कि मैंने उनके मुंह से सुना है, वो ये है कि वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे। और अब उन्होंने वो जो ज़मीन जो किराए पे ली हुई थी उसी के आसपास जो है उन्होंने अब 10 एकड़ का रकबा अपना खरीद लिया, और अब वो डिसाइड ये कर रहे हैं कि अपने फार्म को इस गांव की इस किराए की ज़मीन से शिफ्ट करके अपनी ज़मीन के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए। इसलिए कि अब उनके पास 300 से 400 बकरियों का स्टॉक है, उन्होंने और भी बकरियां जो है वो खरीद भी ली हैं, और उनकी बकरियों ने और भी प्रोडक्शन की है। तो अब उसको वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर आगे ग्रो करना चाहते हैं, और उनकी ग्रोथ जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड है बकरियों की, एज़ कम्पेयर टू जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है एचआर की यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उसके मुकाबले वो एक बेहतरीन ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं। बशीर साहब, जिसकी उम्र 45 साल हो चुकी है, जब वो मुझे ये बकरी के फार्मिंग की बात कर रहे थे और मैं उनका एचआर का एक्सपीरियंस माइंड में लेके बैठा हुआ था, तो मुझे इनकी ये बात मैच नहीं हुई। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि एक एचआर के एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद आपने बकरी फार्मिंग, और उसके ऊपर भी आपने पाकिस्तान जाके वहाँ पे शिफ्ट होने का इरादा कैसे किया। उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी एचआर की एग्जीक्यूटिव की जॉब से मुझे निकाल दिया था, रिडंडेंट कर लिया था, तो मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने का पैकेज मिला था, मतलब 4 महीने की तनख्वाह मिली थी। लेकिन मैंने अपना ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन तब किया कि जब मैंने देखा कि मैं जब छोटी छोटी जॉब भी अप्लाई कर रहा था,
तो मुझे वो छोटी जॉब्स में भी ऑफर्स नहीं आ रही थी, मुझे उस एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब भी नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे HR मैनेजर या HR सुपरवाइजर की जॉब भी नहीं मिल रही थी। तो उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शटर कर दिया। फिर वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट बैक करूँ, देखूँ कि अब मेरे बच्चे जो हैं वो 12, 13, 14 साल के हो गए हैं। मैंने इतना बड़ा अरसा 20 साल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में गुजारा है। मेरा अपना घर भी है जो कि किस्तें मैं उसकी दे रहा हूँ, वो घर की किस्तें पेड ऑफ नहीं हुई, लेकिन उसका मैं तकरीबन कोई 15 या 14 साल से किस्तें भरता आ रहा हूँ। तो अब मुझे अपने वतन की तरफ वापस रुख करना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि आपके वतन में आपके पास रह कौन गया था? आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से, क्या आपके माँ बाप जिंदा थे? क्या कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त अहबाब? तो उनका कहना ये था कि मेरे वहाँ पे कोई भी रिश्तेदार, मेरे अपने पर्सनली कोई भी रिश्तेदार अब हयात नहीं है। जो है वो काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं। मेरी वाइफ के रिश्तेदार हैं जो कि ससुरालियों में काउंट होते हैं, लेकिन उनसे भी हमारा उठना बैठना इतना ज़्यादा नहीं है। मेरा मेन पर्पज़ ये था जाने का, बशीर साहब कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में अब थोड़ा सुकून चाहिए था। यहाँ पे अच्छी नौकरियाँ होने के बावजूद, अपना घर होने के बावजूद, ज़िंदगी एक बहुत फास्ट तरीके से, फास्ट पेस से जा रही थी। बच्चे जो हैं वो ग्रो कर रहे थे बड़ी तेज़ी से, और इसकी वजह से मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता था, अपने बच्चों से बॉन्डिंग करने का टाइम नहीं मिलता था। फिर बशीर साहब ने ये भी कहा कि मैं जब पाकिस्तान चला गया तो मुझे वहाँ पे बहुत तकलीफ़ात हुई, शुरू में सेटल होने में तकलीफ़ हुई, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ। मसला ये था कि जो वापस ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी थी मुझे वो भी याद आती थी। उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं अपने अपने आप को इस्तिकामत पे रखा मैंने, और मैंने कहा कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, अगर मैं यहाँ पे नहीं सेट होता तो मैंने वहाँ पे घर नहीं बेचा हुआ, इसलिए मैं वापस जा सकता हूँ। हो सकता है फिर से मुश्किल से स्टार्ट करना पड़े, लेकिन मैं अपने अपने आप को यहाँ पे पूरी मेहनत करके अपने आप को पूरा मौका दूंगा एक दफ़ा, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो सका तो मैं वापस जा सकता हूँ। कहते हैं कि 3 साल में मैंने अपने आप को वहाँ पे इतना सेटल कर दिया कि अब मेरे पास 300 से 400 बकरियाँ हैं, मेरे पास अपना स्टाफ है, लेकिन मैं स्टाफ पे हर वक्त रिलाई नहीं करता, और मैं एक बेहतरीन फ्लॉक बकरियों का प्रोड्यूस करता हूँ जो कि मैं हर साल कुर्बानी के लिए उसको टारगेट करता हूँ, और कुर्बानी के टाइम में मैं उसमें से एक अच्छा हेल्दी अमाउंट बेच के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लेता हूँ। ये कहानी तो थी बशीर साहब की जो कि अपने पाकिस्तान की माइग्रेशन में सक्सेसफुल हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कितने ऐसे लोग होंगे जो कि यहाँ पे 20 साल गुजारने के बाद भी पाकिस्तान जाके सक्सेसफुल होंगे। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपसे एक मुस्बत स्टोरी भी शेयर करूँ, कि मैं खुद भी मनफी स्टोरीज़ में काफ़ी ज़्यादा उलझ जाता हूँ, काफ़ी उसमें डीप चला जाता हूँ। तो जब बशीर साहब की ये स्टोरी सुनी तो मुझे खुद भी एक हैरानी हुई कि अच्छे लोग या लोग जो है वहाँ जाकर भी सेट हो सकते हैं, और लोगों की स्टोरीज सुनने वाली अक्सर शेयर नहीं करते लोग अपनी ऐसी कहानियाँ। हमेशा नेगेटिव स्टोरीज जो है हमेशा सरफेस पे आ जाती है, और जो पॉजिटिव स्टोरी होती है वो दबाई जाती है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ था आपसे मैं ये स्टोरी शेयर करूँ। कमेंट्स में रज़ाई का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप परदेश में बैठे हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्री में, तो आप क्या जाना चाहेंगे, और अगर आप जाना चाहेंगे तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, और आपके सक्सेस का रेट कितना होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।